प्रबंध को द्विगुणित रूप से स्थापित कर उत्कृष्ट बंध काल से गुणित करने पर उत्कृष्ट दो बंध काल प्रमाण समय प्रबद्ध होते हैं। इसको पृथक स्थापित कर इनमें से प्रकृति और विकृति रूप से निर्जीर्ण हुए विद्यमान आयु के निषेकों को कम करने पर जो शेष रहता है वह आयु का उत्कृष्ट सत्व द्रव्य होता है। केवल विद्यमान आयु की अंतर्मुहूर्त प्रमाण प्रकृति और विकृति स्वरूप गोपुच्छाओं का गलन होता है, शेष सब द्रव्य सत्व रूप से पाया जाता है। कैसा मिला? आयु कर्म का संचय कितना होगा? तो पूर्व भोग में जो उत्कृष्ट बंध काल में जितने समय प्रबद्ध बांधे, हर एक समय में एक समय प्रबद्ध बांधेगा, तो जितना उत्कृष्ट बंधन काल है उतने समय प्रबद्ध होगा, उतने समय प्रबद्ध। और अभी इस भाव में जो उत्कृष्ट बंधन काल में जितने समय प्रबद्ध बांधे हैं उतने समय प्रबद्ध आयु के पहले समय क्या गया, इसलिए दो बंधन काल मात्र समय प्रबद्ध, मतलब बंधन काल के जितने समय है उतने समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य उसको इकट्ठा करें। तो ऐसे दो उत्कृष्ट बंधन काल में जो बांधे हैं वो समय प्रबद्ध इकट्ठा होगा। अब उसमें से खर्चा भी हुआ है, अभी बांधे हुए सब इकट्ठा वैसा ही है। पिछले भाव में जो बांधा था उसमें से खर्च हुआ, मतलब उसमें से उदय में आया है। तो उदय समय से लेकर के जब कदली घाट नहीं हुआ तब तक जो प्रकृति स्वरूप जो निषेक रचना थी उतने खिल गए। अब जब कदली घाट किया तब उसमें जो पहले प्रकृति स्वरूप मतलब जो निषेक रचना होती है बंधन के समय, उसका तो उदय आता ही है। और कदली घाट से वो घाट करके वहां जो देता है निषेक वह भी रहा करता है। तो जो मूल द्रव्य है वहां पर स्थित उसको कहेंगे प्रकृति, और जो कदली घाट करके ऊपर के द्रव्य को वहां देंगे उसको कहेंगे विकृति। आकर्षण करके जो दिया है कदली घाट करके उसको कहेंगे विकृति। तो पहले दो प्रकार से निकालेंगे, दो उत्कृष्ट बंध काल मात्र समय प्रबद्ध जमा के बाजू में। अब उसमें कितना व्यय हुआ है, कितना उदय में आ गया है वो निकालेंगे और वो उसमें से माइनस करेंगे, तो उतना उत्कृष्ट संचय आयु कर्म का है उसके पास। तो अब उसमें कितना उदय में आकर के खिल गया है वो निकालेंगे। उत्कृष्ट बंधक काल के अंतिम समय तक प्रकृति स्वरूप से कितना नष्ट हुआ है और विकृति स्वरूप से कितना नष्ट हुआ, ये दोनों द्रव्यों का प्रमाण यहाँ निकाला। उसको देखते हैं, समझ में है ना? मूल कल्पना मतलब उसमें क्या है, जो बनता वो तो मतलब खर्चा होता है, निकल जाता है, थोड़ा सा निकल जाता है, और जो नया आया हुआ जो वो तो पूरा ही है, विकृति रूप से नहीं, वो भी समय प्रबद्ध सत्व में है। पूर्वज में जो बांधी अभी भोग रहा है वो उदय में आ रहा है, तो उसका ही पूर्व में जो बांधा हुआ है उसमें से ही अभी अंतर्मुहूर्त काल उसने बिता दिया, पर्याप्त काल, फिर विश्राम किया, फिर अभी आयुबंध काल, तो उतने काल में जो निर्जरित हुआ प्रकृति रूप से और जो कदली घाट करके दिया है वो कितने समय वो सब निकाला है आपका संतुष्टि से, तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो वो कितना विकृति स्वरूप से कितना नष्ट हुआ, हमने आकर्षण करके जो दिया हुआ है वो कितना द्रव्य है, और मूल जो द्रव्य वहीं पर स्थित था उस समय में उदय आने योग्य वो कितना, दोनों को मिला करके फिर उसमें से माइनस करेंगे। दो उत्कृष्ट बंधन काल मात्र जितने समय प्रबद्ध सत्ता में उस जो के पास में है उसमें से माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट संचय निकलेगा। आगे बढ़ो पढ़ो। जलचर जीव विवेकहीन होने से संक्लेश रहित और साता बहुल होते हैं। जलचर में ही क्यों लिया उसका कारण बताया, इसलिए उनके अपकर्षण के द्वारा नष्ट होने वाला द्रव्य
बहुत नहीं पाया जाता, अतः जलचरों में उत्पन्न कराते हैं। ज्यादा विवेक होता है तो ज्यादा संतुलित हो जाता है। बुद्धिमंद है तो कैसा मंद। उत्कृष्ट बंधक काल प्रथम अपकर्षण में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। 8 अपकर्षण होते ना आयुर्वेद के, उसमें सबसे उत्कृष्ट बंधक काल कब होता है? प्रथम अपकर्षण में 8 बार बांधता है उसमें से, और उसी एक बंधक काल से बांध रहा है उसका ही सबसे उत्कृष्ट। आगे 7 काल आएंगे उसमें वो नहीं बांधेगा। मतलब आयुर्बंधक के बारे में बहुत सारे लोगों में भ्रम है। अब पहले समय में बांधा तो दूसरे समय में बांधना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। एक ही बार बांध सकता है, पहली बार ऐसा, फिर आगे आगे के काल छोटे छोटे होते जाते हैं। इसलिए प्रथम अपकर्षण में जो आयु बांधी जाती है वो सबसे बड़ा काल है, और उसी एक अपकर्षण के द्वारा बांधना है उसका तो और बड़ा। पूर्व कोटि के त्रिभाग को आबादा करके परभव संबंधी आयु को बांधने वाले जीवों के ही उत्कृष्ट बंधकाल संभव है। शेवटी नहीं, लास्ट के आकर्षण में बांधना है उसका नहीं होता है उत्कृष्ट बंधकाल। पूर्व कोटि के त्रिभाग में जो बांधता है, त्रिभाग रहने पर बांधता है, वही सबसे उत्कृष्ट बंधकाल वहां प्राप्त होता है। एक समय में उत्कृष्ट बंधकाल अंतर्मुक्त सगळ्यात मोठा तिथे सापडला। एक ही बार जो बांधता है, एक समय में 8 अपकर्षण से एक ही अपकर्षण में बांध रहा है, प्रथम ही अपकर्षण में बांध रहा है, वो भी पूर्व कोटि के त्रिभाग में बांध रहा है, तो वहां पर आयु का सबसे उत्कृष्ट बंधकाल पाया जाता है। नियम 8 बार भी बांध सकता है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, और कभी भी बीच में भी बांध सकता है। लेकिन सबसे उत्कृष्ट ले रहे वो एक अपकर्षण के द्वारा बांधने वाले जीव। पहले प्रकृति स्वरूप से निर्जीर्ण हुए द्रव्य का प्रमाण कहते हैं। प्रकृती स्वरूपाने निर्जीर्ण झालेल्या द्रव्याचं प्रमाण काढ नॅचरल कर्म उदयाला येऊन निघून गेले। एक समय प्रबंध को स्थापित कर पूर्व कोटि का भाग देने पर मध्यम निषेक का प्रमाण आता है। उसमें पुनः एक कम पूर्व कोटि के आधे से न्यून 2 गुण हानि से भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। उसे 2 गुण हानि से गुना करने पर प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। हमेशा अपन ने प्रथम निषेक निकालने की पद्धति है ना। किसी भी समय प्रबंध का पहले समय में कितना उदय आएगा वो प्रथम निषेक, उसको निकालने का सूत्र ये है। समय प्रबंधन को स्थापित करके क्या करना, पूर्व कोटि का भाग देना, क्योंकि पूर्व कोटि का बंधन कराना, जितनी स्थिति बांधता है उतने में बंटवारा करके देना है। तो यहाँ आयु कर्म का जब बंटवारा होता है तब कैसा दिया जाता है, वहाँ आबादा काल से छोड़कर नहीं दिया। आबादा काल तो छूटेगा, लेकिन उसकी स्थिति में आबादा काल नहीं आता, अन्य कर्म की स्थिति में ही आबादा होता है। और यहाँ पूर्व भोग को छोड़ करके पूर्व कोटि की पूरी जितनी उसकी आयु है उतनी निषेक रचना होगी, आबादा ही निषेक रचना नहीं होती है आयु कर्म की। तो पूर्व कोटि प्रमाण समयों में वह बंटवारा होगा जो एक समय प्रबंध बांधना है, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु बांध रहा है। तो एक समय प्रबंध को स्थापित कर पूर्व कोटि का भाग देने पर गच्छ का भाग सर्वधन भागिले गच्छ बराबर मध्यम धन को किसका भाग देना, वापिस चय निकालने के लिए 2 गुण हानि माइनस पद -1/2, ये चय निकालने का सूत्र है। तो चय गुणित 2 गुण हानि बराबर प्रथम निषेक, तो ऐसा ही निकालेंगे यहाँ पर। चय का प्रमाण आता है, उसे 2 गुण हानि से गुणा करने पर प्रथम निषेक का प्रमाण आता है। उत्कृष्ट समय प्रबंध की संतुष्टि 32 सगुणित असंख्यात भी होती है और सगुणित 32 भी होती है। योग के प्रकरण में और उसमें आता है ना 32 उत्कृष्ट योग से बांधा हुआ,
एक आयु कर्म का समय प्रबंध निकालने के लिए क्या करना, उसको 8 से भाग। 8 का भाग देना। तो एक आयु कर्म में आया बंटवारे में पूर्व कोटि की संतुष्टि पू है, 2 गुणाने की संतुष्टि 16 है। तो वही सूत्र लिखा है पहला निश्चित लेकर आयु का उत्कृष्ट समय प्रबंध माने सर्वधन हो गया, पूर्व कोटि एक अच्छा हो गया। फिर 2 गुणाने माइनस पूर्व कोटि माइनस 1/2 इतना निकाले तो 6 होता है, और 6 को 2 गुणाने से गुणा कर दे तो प्रथम निश्चय करता है। तो वह संतुष्टि लिखो क्या बहुत लोगों के समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। 32 8 को 16 खड़वाए थे। करो तो माहिती. हां, ती माहिती. आहे का चालेल? सर्वधन भागिले गच्छ क्या गच्छ गुणिले माइनस क्या है 6। तो यहाँ सर्वधन माने क्या है, आयु का समय, सर्व जो आयु के लिए बंटवारे में आया हुआ समय प्रबंध तो सर्वधन है। तो 32 माने पूरे 8 कर्म का हो गया, 8 का भाग दिया तो एक आयु कर्म का आया। और बच्चे यहाँ क्या है, पूर्व कोटि, पूर्व कोटि में बंटवारा करके देना है, पूर्व कोटि गच्छ, पूर्व कोटि का भाग दिया, और उसको फिर 2 गुणाने भी यहाँ 16 का भी चिन्ह लिया है। फिर गच्छ कितना है, पूर्व कोटि, उसमें से 1 माइनस करना और बटे 2, तो ये क्या आया 6। ये अभी 6 याद रखो, अभी आखिर तक 6 आएगा। आज 6 को 2 गुणाने से गुणा करते हैं तो 16 से गुणा किया, 16 से गुणा किया, तो ये क्या आया, प्रथम निश्चय। आयु की रचना होगी ना, एक पूर्व कोटि प्रमाण आयु कर्म की निषेध रचना होगी। तो यहाँ जो पहला निषेध आएगा उदय में, उसका यह क्रमांक है। फिर आगे आगे के 6 कब होता हुआ जाएगा, उसका ही अंक संतुष्टि से आगे दिया है। आगे 4 पेज पर नीचे है, इसी को अंक संतुष्टि से समझाते हैं। उत्कृष्ट बंधनकार 4 समय प्रबंधन का प्रमाण, समय प्रबंधन का प्रमाण कितना लिया, सर्वधन माने 13,920 लिया, और पूर्व कोटि का प्रमाण 48 लिया, 48 लिया। संपूर्ण जीवित काल 24 समय, बीता हुआ जीवित काल 16 समय, वो आगे कितने, पूर्व कोटि 48 समय, पूर्व कोटि 48 समय में उसको 48 का भाग दिया। तो और अब यहाँ 2 गुणाने क्या होगी, ये 48 गच्छ है, इसलिए ये गुणाने ये मानी जाएगी, तो इससे 2 गुणाने माने 96 हो जाएगी, माइनस 48 माइनस 1 भागिले 196 त्याचं निशाण बरोबर आहे. तो गुणाने करायचं ना, बरोबर आहे। तो यहाँ मेरा 13,920 48
पूर्ववर्ती संपूर्ण म्हणजे ते गुण आणि म्हणाले काय? हा एक गुणाने समजायचं पूर्ववर्ती सगळे त्याला पुरवठे गुणहानीपेक्षा कमीच आहे. आपल्या गुणहानीचं प्रमाण असेल पल्लेदार संख्यात्मक भाग. पुरवठे तर संख्यात आहे ना. हाँ अभी यहाँ पुरवठे में एक गुणानी भी नहीं होती है. आधुनिक समय में हम 4 गुणाने करते हैं. नहीं अभी हाँ 7 गुणाने करते ना. तो यहाँ पर नहीं लेना है. पूर्ण 8 पूर्ववर्ती ते गुणाने म्हणाले. हाँ अभी उतने कक्षा में देना है ना. तो क्या हुआ? हाँ इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 192 ये करना ना पड़ते समच्छेद करके इसको करेंगे तो 192 माइनस 47/2 2 का भाग गुना करेंगे. यहाँ 2 का भाग देंगे तो 96 दूनी 192 हो जाएगा बटे माइनस 47/2 ठीक है ना. काय म्हटलं? 95 गुणिले 2 ते 192. वर आता 2 द्यायची गरज नाही ना. तो क्या होगा? 24. ऐसा भी कर सकते हैं. ऊपर से भी बरोबर 4 उत्तर येते. तो ये इसका समच्छेद किया है. समच्छेद करून काढलेलं ते गणित आहे. ये 96 का 2 करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे. 192 आता 47 बाकी आपण एकदम डायरेक्ट करायचं असतं ना. कभी भी जसा माइनस करना है तो यहाँ जो उससे गुणा करो. तो 4 6 आता है और 2 गुणाने का प्रमाण क्या है? 4 6 को 6 गुणित 2 गुना. तो यहाँ 4 गुणित 2 गुणाने 96. तो यहाँ है 384. तो ये पहला विषय का है 384. फिर 4 6 है तो 4 4 4 4 कम करते जाओ. उसमें 380 372 ऐसे 4 4 4 4 कम करते जाएंगे तो आखिर तक सविशेष रचना आएगी. 196 आएगा. आगे दिया है आपने पेज नंबर 5. तो अब यहाँ पर अपने को क्या देखना है? प्रकृति स्वरूप से कितने नष्ट हुए वो निकालना है. तो वहां अभी यहाँ अपने माना हो कितना जीवित काल है, कितना बीत गया है. ये 16 समय बीत गए. ऐसा माना कि ये 16 समय. फिर 17वें समय में क्या हुआ? कर लिखा फिर यहाँ कितना शेष है? 8 समय शेष है. उसमें 4 समय बंधन काल माना. आयु बंधन काल कितना है? 8 समय. क्योंकि कम से कम उतनी तो आवादा चाहिए ना. आगे एक छोटा अंतर सूत्र क्या कहते हैं उसको असंक्षेपण काल. तो यहाँ 17 से 20 समय तक आयु बंधन काल लेंगे. आयु बंधन काल
आयुर्वेद का जो अंतिम समय में है वहां पर उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। अभी 4 समय आगे जीवन है उसका। और इस 17वें समय में गंदे घाट हुआ, वहीं पर आयुर्वेद प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए जो निषेक है वो कहाँ तक के निकलेंगे? पहले निषेक तक से 19 तक। 20वें समय में है वो तो है, अभी 21वें समय में वो नष्ट होगा, लेकिन 20वें समय में जो उदय में आ रहा है अभी 17 में है ना, उतने समय तक। इसलिए 19वें समय तक जो प्रकृति रूप से नष्ट हुए वो निकालेंगे। हाँ, तो अभी पहला निषेक निकाला, अभी यहाँ तक के निकालना है। तो क्या करना है उसको? पहले निषेक को जीवित काल से गुना करना। यह 384 है ना, हम तो दृष्टि से देखते तो जल्दी आपको समझ में आएगा। फिर आप 384 पहला निषेध है। और अभी जीवित काल कितना है वो कितने निकाले? 19 तक। तो 19 से गुना किया, 20 घेतले काय? 19 घेतले। तो ये क्या हो गया? प्रकृति स्वरूप से प्रथम निषेक के समान सब निषेक निकाले। अभी उसमें जितने चय कम है वो चय का प्रमाण निकालेंगे, चय धन निकालेंगे और वो माइनस करेंगे। कितने आया? 7,296। लेकिन अभी इतना विराट नहीं है कि सब जगह 384 नहीं है, एक एक चय कम है, सबको 384 मान करके वो निकाला। लेकिन सब जगह 384 नहीं है, एक एक चेक कम है। तो कितने चेक कम है वो चेक धन निकालेंगे। तो वो चेक धन निकाल करके उसमें से माइनस करेंगे। अर्थ संदृष्टि से ये पहले पूर्ण संदृष्टि। प्रथम निषेक को 19 से गुना करना, 19 समयों के निषेकों का प्रमाण निकालने के लिए सर्वधन हो गए। इसमें से जितने चेक कम है उसका संकलन धन निकालकर घटाने से एक समय प्रबंध के प्रकृति भाव से नष्ट हुए द्रव्य का प्रमाण आता है। एक एक चय अधिक्रम से द्वितीय निषेकों में कम है, इसलिए गच्छ 19 में से एक कम प्रमाण गच्छ का एक बार संकलन करके जैसे गुना करना है। जैसे एक एक चय बढ़ता गया ना, यहाँ 4 एक चय घटते जाता, 4 फिर यहाँ 4 एक एक चय यहाँ बढ़ता गया। तो इसलिए चय को क्या कितनी बार संकलन करना है? चय का एक गच्छ, 19 गच्छ है यहाँ, तो 18 बार 4 बढ़ते गए। तो इसलिए क्या करना है? एक संकलन धन निकालने के क्या करते हैं? गच्छ या 4 चय गुणित एक कम गच्छ, गच्छ -1, 19 गच्छ है अपना, उसमें एक कम करो और पूरा गच्छ आएगा। एक बार संकलन करना है तो उसके आगे की एक संख्या रखना और नीचे एक गुणित 2 करना, तो संकलन धन आता है। तो 4 चय है, गच्छ कितना है? 18 हो जाएगा ना, 19 में से एक कम होगा तो 18 गुणित 19/2, एक का कुछ प्रमाण नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया? 4 गुणित 9 गुणित 19, 19 90 तो 36 के 19 171 और 4 1 4 4 28 2 4 1 4
7,200 सर्व जो समान द्रव्य आहे हा समान द्रव्य माइनस चे करेंगे तो या प्रकृति सबसे नष्ट हुए एक समय प्रबंध का ना प्रकृति स्वरूप से नष्ट हुए द्रव्य का प्रमाण है एक समय प्रबंध तो 7,200 296 माइनस 684 तो कितना है तो गया हम से 8 में 1 12 में 6 में 6 और 6,612 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नष्ट हुआ द्रव्य है उसका प्रमाण आता है 312 है यहाँ पर 312 है 384 से 312 तक जो द्रव्य का प्लस जो है वो आएगा नहीं इतना यहाँ तक प्रकृति सबसे नष्ट हुआ द्रव्य वो एक समय प्रबंध का है ऐसे उत्कृष्ट बंधक काल में जितने समय प्रबंध बांधे सभी का आएगा ना एक समय में पहले समय में अपने समय प्रबंध बांधा उसका ऐसा बंटवारा होगा फिर दूसरे समय में अपने बांधा आयु का जो समय प्रबंध उसका भी इसी में बंटवारा होगा अपन जो इतर कर्म का करते हैं वो एक एक समय आगे जाते हैं ना या जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी आयु बंधक काल में बांधेगी समय प्रबंध सबका प्रथम निषेध पूर्व कोटि आयु के पहले समय में ही आएगा दूसरा निषेध दूसरे ही समय में आएगा सभी का एक समय आगे बांधा तो वह आगे नहीं जाएगा क्योंकि सभी की रचना पूर्व कोटि प्रमाण कर रहा है और इसलिए अब वो योग के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा आएगा उसमें लेकिन पहला निषेध पहले समय में आएगा वहां पर दूसरा निषेध दूसरे समय में आएगा लेकिन यह सामान्य रूप से सबको समान मान करके ही करते हैं तो इसलिए एक समय प्रबद्धता इतना आया तो उत्कृष्ट बंधक काल 4 समय माना तो उस 4 समय प्रबद्ध का द्रव्य आएगा ना निर्जलित हुआ या 384 एक समय प्रबद्ध की निर्जलित हुई दूसरे समय प्रबद्ध के भी 384 तीसरे समय प्रबद्ध के भी 384 और चौथे समय प्रबद्ध के भी 384 फिर दूसरे समय प्रबद्ध का दूसरा निषेध सब मिलेंगे यहाँ पे इसलिए जितना उत्कृष्ट बंधक काल है मैंने पहले समय में हमने बांधा तो उसका बंटवारा पूर्व कोटि प्रमाण जो स्थिति है आयु की उस सब में बंटवारा होगा दूसरे समय में अपन आयु बांधेंगे उसका भी बंटवारा इतने स्थिति में होगा उसमें पहले ही समय में पहला निषेध आएगा सभी का दूसरे समय में सभी का दूसरा निषेध आएगा सभी समय प्रबद्ध ऐसे उत्कृष्ट बंधक काल में जितने अपन समय प्रबद्ध बांधेंगे सबके निषेध यहाँ सब प्राप्त होंगे दूसरा तीसरा आदि 4 समय प्रबद्ध के 4 प्रथम निषेध हाँ 4 समय में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उन सब में से इस प्रथम समय में ये प्रथम निषेध मिला 17, 18, 19, 20 भिन्न समयामध्ये बांधलेले जे समय प्रबद्ध आहे त्या समय प्रबद्ध हे सांगा की 4 समय उत्कृष्ट त्या ठिकाणी का बंधक काळ उत्कृष्ट 4 समय मानला तर 4 समयामध्ये प्रत्येक समयात समय प्रबद्ध बांधतोय त्या प्रत्येक समय प्रबद्धाला बांधत असताना जे ती निषेध रचना पण आहे ना मग ती जी निषेध रचना येणार आहे त्या प्रत्येक समयामध्ये 384 पाहिजे म्हणजे पहिल्या समयात प्रत्येक समय प्रबद्ध का बंटवारा उसमें मिलेगा पहले निषेध और पहला ही निषेध पहले समय में आएगा उत्कृष्ट बंधक काळ जो आहे त्या प्रत्येक उत्कृष्ट बंधक काळाचे जे 4 समय घेतले त्या 4 समयामध्ये जे 4 समय प्रबद्ध मानला त्या 4 समय प्रबद्धला पिछले भाव में उत्कृष्ट बंधक काल में जितने समय प्रबद्ध बांधे सबका प्रथम निषेध क्या मिलेगा सभी समय प्रबद्धों का दूसरा निषेध यहाँ मिलेगा सभी समय प्रबद्धों का तीसरा निषेध यहाँ मिलेगा इसलिए एक समय प्रबद्ध का इतना हुआ
तो 4 समय प्रबंध का कितना होगा? इसे त्रैराशिक करो। एक समय प्रबंध का इतना द्रव्य प्रकृति रूप से नष्ट हुआ, तो उत्कृष्ट बंधक काल मात्रा समय प्रबंध का कितना नष्ट होगा? ऐसा त्रैराशिक करेंगे तो इसको उत्कृष्ट बंधक काल से गुणा करेंगे तो संपूर्ण प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य सभी समय प्रबंधों का आएगा। तो यहाँ 4 से गुणा किया है इसको। एक समय प्रबंधाचं नष्ट द्रव्य गुणित उत्कृष्ट बंधक काल बरोबर प्रकृती रूप से नष्ट हुआ पूरा द्रव्य आहे। सर्व द्रव्य आणि सब समय प्रबंध का आहे। तो अपन यहाँ संतुष्टि से 4612 पाना है हुआ आया है और उत्कृष्ट बंधक का 4 ये 3 नहीं उत्कृष्ट समझना 4 यहाँ 26,000 इतना प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य का प्रमाण आएगा। इसी को अर्थ संतुष्टि से देखते, फिर आगे विकृति स्वरूप से जो नष्ट द्रव्य है उसको निकालते। त्या अर्थ संतुष्टि परत झाल्यामुळे सोपं पडले ते काय कळत नव्हतं। तो अभी जो अर्थ संतुष्टि से निकाला था उसी को अर्थ संतुष्टि से देखते हैं। पान नंबर 3 पर है। प्रथम निषेध निकाला था अभी समय प्रबंध उत्कृष्ट समय प्रबंध भागिले 8 पूर्वकोटी 2 गुण हानि माइनस गच्छ म्हणजे पूर्वकोटी 1 कम बटे 2 ये 6 है और इसको 2 गुण हानि से गुना करते तो प्रथम निषेध है। अब ये प्रथम निषेध के समान ही सब निषेध समझना। तो जितना ये जीवित काल है उससे गुना करेंगे तो सब समान द्रव्य आएगा। तो जीवित काल कितना है? अंतर्मुक्त है। तो बंधक काल से बड़ा है, बंधक काल भी अंतर्मुक्त है और उससे जीवित काल बड़ा है इसलिए उसको 4 से गुना किया तो इतना माना ये जीवित काल। प्रकृति रूप से निकालने के लिए जो वहां तक है वो लेना है, उससे गुना किया तो ये सब समान द्रव्य है। अब इसमें से क्या करना है? 6 इधर माइनस करना है, एक जो 6 है वो कम करना है तो 6 इधर निकालो उसके लिए। तो यहाँ गच्छ कितना है? ये अपन अभी निकाला था 6 गुणित गच्छ माइनस 1 गुणित गच्छ बटे 2। तो यहाँ 6 का प्रमाण ऊपर निकाला था। समय प्रबंध 32 8 पूर्वकोटि में कम इतना 6 का प्रमाण है। अब गच्छ माइनस 1 कर रहा है तो गच्छ का प्रमाण अभी निकाला तो अंतर्मुक्त माइनस 1 तो इसको ऊपर लिखो अभी यहाँ लिखो और पूरा गच्छ और बटे 2 तो ये 6 झाले इतना। अब इस 6 घन को क्या करना है? इस धन में से माइनस करना है।
समान द्रव्य निकला था सभी निषेकों का, उसमें से ये छेदन माइनस करना है। तो उसको माइनस करने के लिए तो आप कुछ कब किया होगा, कर देगा संचित कर, उसके आगे ही लिखते हैं माइनस समय प्रबंध 32 8 पूर्व कोटि 2 हानि माइनस 1 कम पूर्व कोटि बटे 2 दक्ष माइनस 1 गुणित दक्ष बटे 2, इसमें से माइनस करना। यहाँ समच्छेद करना है तो यहाँ केवल 2 है, तो यहाँ 2 का गुना करेंगे समच्छेद करने के लिए। तो 2 असा बरंच घेतले ते समच्छेद करायची गरज नाही, वो 2 है ना, ऊपर वो गुना है इसमें है, इसलिए वो लिया। ये जो ऐसा है ना इधर इसके नीचे है, इसलिए उसको ये इसमें बटा है, तो इसमें केवल क्या किया है कि इसको समान संख्या को निकाल करके समान संख्या क्या लिख लेंगे, ये संख्या समान है और ये संख्या और हाँ ये भी है, ये भी समान है और ये भी समान है। हाँ समान समान संख्या रखेंगे पहले। समय प्रबंध 32 8 पूर्व कोटि 2 हानि माइनस 1 कम पूर्व कोटि बटे 2 और अंतर ये समान है। अब बचा हुआ क्या है, समान है मैंने 2 गुना हानि से, और उधर माइनस क्या है, वह 1 कम गच्छ बटे 2 इतना है, तो वो ऐसा रखा। तो ये तो यहाँ 2 गुना हानि में 1 कम पूर्व कोटि बटे 2 है और यहाँ 2 गुना हानि में 1 कम गच्छ माइनस 2 है, तो उसको न गिन करके ये 2 गुना हानि और 2 गुना हानि का अपवर्तन किया और ये अपवर्तन किया, थोड़ा कम ज्यादा लेकिन 2 गुना हानि बड़ी है इसलिए उसको अपवर्तन किया और इतना रहा शेष। ये क्या हुआ, एक समय प्रबंध का प्रकृति रूप से निर्जीर्ण द्रव्य हुआ। सभी समय प्रबंधों का निकाल, एक समय प्रबंध का प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य इतना है। अब सब समय प्रबंधों का निकालने के लिए एक का इतना ऐसा प्रयासी करते हैं ना, एक समय प्रबंध का इतना द्रव्य प्रकृति रूप से नष्ट होता है, तो उत्कृष्ट बंधक काल मात्र अंतर्मुहूर्त में कितना द्रव्य नष्ट होगा, तो इसको कहेंगे प्रमाण राशि, ये फल राशि और ये इच्छा राशि। तो इतने समय में कितना द्रव्य, इतने समय प्रबंध का कितना द्रव्य नष्ट हुआ होगा, इतने समय प्रबंध का, तो ये दोनों का गुणा करेंगे 32 अंतर्मुहूर्त मैंने इतना द्रव्य क्या है प्रकृति रूप से नष्ट हुआ है। क्या से यहाँ तक अभी देख रहा था उतना सभी समय प्रबंधों का इतना द्रव्य प्रकृति रूप से निर्जरित हुआ। अब आपका सब दृष्टि से तो देखा ही था आपने, आगे अब विकृति स्वरूप से कितना नष्ट हुआ। हाँ
बांधे हैं, अंतर्मूर्त माने संख्यात अवली प्रमाण समय प्रबद्ध है, संख्यात अवली प्रमाण समय प्रबद्ध संचित है। फिर उसमें से निर्जरित कितना हुआ प्रकृति रूप से, एक अवली का भी संख्यात में भाग इतने समय प्रबद्ध नष्ट हुए। तो वो कैसे निकाला, तो पूर्व कोटि के अवलियों में रूपांतर करो, तो कितनी होगी, वो संख्यात अवली होगी। पूर्व कोटि की अवलियां कितनी होती है, संख्यात होती है। संख्यात वर्ष है, उसमें संख्यात ही अवधि होती है। और उसका भी थोड़ा सा मैंने बीच में चिंतन किया था, पूरा याद आएगा तो बता दूंगी। मतलब अवली गुणित अवली, अवली गुणित अवली क्या होती है, अवली गुणित अवली क्या होती है, प्रत्रावली। तो कितने काल की होगी प्रत्रावली, कितने उसमें वर्ष या अंतर्मुहूर्त कितने होंगे उसमें, अपने को इतना छोटा दिखता है ना, अवली गुणित अवली, प्रत्रावली, उससे असंख्यात वर्ष बड़े होंगे ऐसा लगता है। तो प्रत्रावली में असंख्यात वर्ष होते हैं। कैसे कि एक अवली, उसको अपन अवली से गुना करते हैं, तो असंख्यात अवली हो गए ना। अवली गुणित अवली माने जगन युक्त संख्यात प्रमाण अवली हो गई। हाँ, तो वह असंख्यात अवली होगी। और असंख्यात काल कब अपन ने उतना, मतलब ये जो जो संख्या सब आएगी उसके बाद का ये वो काल आएगा ना, असंख्यात वर्ष हो जाएंगे एक अवधि में, एक प्रत्रावली में। और जो अपन संख्यात वर्ष लेते हैं उसमें संख्यात अवधि आएगी, वो सब संख्या युक्ता संख्यात में आएगी, असंख्यात संख्यात में नहीं आएगी। जो अपन अंतर्मुहूर्त करते हैं या जो 100 साल 50 साल, उसमें जो अवधि आएगी वो कितनी आएगी, युक्ता संख्यात की जो मध्य युक्ता संख्यात होगी। युक्ता संख्यात के जगन से लेकर के उत्कृष्ट तक जितने भेद है ना, उसी के बीच की संख्या अवधि आएगी। मतलब उसमें और थोड़ा सा अभी वो गणित आपके जब उपस्थित होगा तब समझ में आएगा थोड़ा। म्हणजे प्रत्रावली में असंख्यात वर्ष होते हैं। संख्यात वर्ष जब भी अपन कहेंगे उसमें संख्यात ही अवली होगी। अवली असंख्यात होते हैं, समय संख्यात होते हैं, अवली संख्यात ही होती है। 100 साल को हो या 1000 साल को हो या लाख, अब्ज, कोटि, पूर्व कोटि, जितने भी संख्यात वर्ष अपन गिनेंगे तो उसमें संख्यात अवली। संख्यात अवली तो विषय वेगळा आहे, नंतर सांगते मी मित्रांनो। तर यहाँ ये पूर्व कोटि है, उसका अवली में रूपांतर करेंगे तो ये जो काम है उससे भी संख्यात गुने हो जाएंगे अवली। इसलिए यहाँ ये और 3 वेळा संख्या से बनेंगे जो कृष्ण काल उसका 3 बार संख्या। तो यहाँ ये और ये अवधि तो क्या है, अवधि का संख्या, मतलब ये संख्या कम है और एक बड़ी संख्या कम है, इसलिए जो उत्तर आएगा वो अवधि का संख्यात्व भाग आएगा। तो इतने समय प्रबद्ध नष्ट हुए है, समय प्रबद्ध कितने बांधे हुए, उत्कृष्ट बंधक काल मात्र, मतलब संख्यात अवधि प्रमाण समय प्रबद्ध है संचित रूप से, लेकिन उसमें से नष्ट कितने समय प्रबद्ध हुए, अवधि का संख्यात्व भाग मात्र नष्ट हुए। भाव भाषा होता है क्या देखो दोष। तो इतना आया उसका।
नष्ट हुए। हाँ, अंक संतुष्टीकरण मी आता ते नंतर बरोबरच घेतलेले त्याच्यामध्ये तर ते परत सगळं सांगावं लागतं. सामान अंतर्मुक्त थोडं घेतात. बंधकांपेक्षा मोठं आहे म्हणून 4 ला म्हणतात. बंधकाल अंतर्मुक्त और उससे संख्या जुड़ी इसलिए 4 से गुना किया. अभी विकृति स्वरूप तो यहाँ तक नहीं, यहाँ पर 17वें समय में आता है तब वो तदनिघात करता है. तो एक ही समय में वह यह जो आगे के पूर्व कोटि प्रमाण स्थिति है उसके जितना उसका जीवित का शेष रहा है उतने प्रमाण सदृश खंड करके वह इसके सामने स्थापन करो. तो यहाँ समझा अपन ने कितना माना है, यहाँ 8 समय माना है जीवित का शेष. 17वें समय से लेकर 24वें समय तक है अपने पास कितना है 48 समय माना हुआ. तो इसका समान खंड करेंगे तो यहाँ 25 से लेकर 8 देंगे ना 33 तक आएगा. फिर 34 से लेकर 41 तक चुकते की 24 को पुढे घ्यावं लागेल ना. 17 पासून इथं 32 पर्यंत हे 32, 33 पासून 40 और 41 से लेकर 48 ऐसे 3 खंड बनेंगे अपने. वहां तो संख्या का प्रमाण खंड बनते हैं क्योंकि वो पूर्व कोटि अंतर्मुक्त छोड़कर पूर्व कोटि पूरी है. तो उसमें कितने खंड होंगे, संख्या का प्रमाण खंड होंगे, संख्या के खंड होंगे. तो इस खंडों को इसके सामने स्थापित करो. ये एक ही समय में काम कार्य हो गया. अब ये पूरा सत्व नष्ट हो गया. और यहाँ जो निषेध है वो कहाँ आया, यहाँ पर आया. ये यहाँ जो निषेध है वो यहाँ आया. यहाँ कुछ बंटवारा करके देना नहीं, सदृश खंड करना है तो ये पूरा का पूरा ऐसा ही रखेंगे. तो यहाँ जो पहले इस खंड में पहला निषेध आएगा वो इस पहले निषेध के सामने है. यहाँ जो पहला आएगा वो इसके सामने है. ये आगे का जो आएगा वो इसके सामने है. ऐसे वो सब पहले निषेध यहाँ आ जाएंगे. फिर इसका दूसरा है वो यहाँ दूसरा आ जाएगा. ऐसा ये सदृश जितना जीवित का है उतने प्रमाण सब पूर्व कोटि के खंड करके यहाँ आगे स्थापित करना. तो अपने अंग संतुष्टि की अपेक्षा 3 खंड बने और 3 खंडों को यहाँ आगे स्थापित किया है. अभी यहाँ पर लिख के तो समझ में ये 17वें समय में कितना है निश्चित 320 है. 18वें समय में 316, 20वें समय में 312, फिर 308, 304, और 296 और 292. अब इसका जो पहला आएगा वो यहाँ आएगा ना, नहीं करो 276. यहाँ अपने को आगे को तुम निकालना नहीं है. और यहाँ पर आगे के 4 लिखना है और
और उसके आगे का जो है वो है ये हानि वो कितना है 272 आएगा ना 256 256 248 244 और इसके आगे 4 आएंगे। यहाँ कितना आएगा 224 220 ये पूरा यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अभी विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ द्रव्य अपने को केवल 19वें समय तक का ही निकालना है। 20वें समय में तो संचय रूप से लेना है। तो यहाँ अपने हिसाब से तो यहाँ 3 समय का निकालना है। वहाँ तो बहुत आएगा मतलब आवधिक प्रमाण संख्या आवधिक प्रमाण समय उनका आएगा। तो यहाँ पहला जो निषेध है वो ये तो उसमें निकाला हुआ है प्रकृति रूप में। ये जो है वो प्रकृति स्वरूप में आ गया है। अभी इन खंडों का ही जो आएगा वो ही निकालना है। तो यहाँ पहले पेज नंबर 7 है। प्रथम खंड के प्रथम निषेध का प्रमाण निकालते हैं। प्रथम खंड का प्रथम निषेध, ये प्रथम खंड है, इसका प्रथम निषेध निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे कि प्रकृति गोपुच्छा का प्रथम निषेध ये कितनेवें समय का है? ये 24 यहाँ है ना, उसके 25वें समय का है। तो इसमें क्या करेंगे, ये प्रकृति गोपुच्छा का प्रथम निषेध कितना है 384 और उसमें ये कितने आएगा? तो जितना बचे उतने चेक कम करो उसमें से, तो उतने चेक कम करेंगे। पहले आपकी संतुष्टि से दिया है, आपका संतुष्टि का नीचे दिया है, नीचे तो क्या करना, प्रथम निषेध प्रकृति गोपुच्छा का प्रथम निषेध, उसमें जो जीवित काल है, जीवित 24 अभी जीवित काल है पूरा, उसके बाद का पहला निषेध है ना, तो जीवित काल गुणित चेक इतने माइनस करना। तो प्रथम निषेध कितना है 384, जीवित काल है 24, चय है 4, तो 96 माइनस करेंगे 384 में से, तो कितना आएगा 288 आया ना, 288 वही निकाला। प्रथम खंड का प्रथम निषेध। ये अभी अपन क्या करें, इतने समझो कितना द्रव्य है ना, ये द्रव्य निकालते कितना है। तो प्रथम खंड का प्रथम निषेध है। अब प्रथम खंड का प्रथम निषेध के समान ही सब खंडों का प्रथम निषेध समझना। समान निकाल के फिर 4 माइनस करते हैं उसमें से हमेशा। तो प्रथम खंड का जो प्रथम निषेध है उसके समान ही सब खंडों का प्रथम निषेध मान करके उसको गुना करें। तो 288 गुना अपने खंड कितने 3, खंड की संख्या से गुना करें तो सब पूरे खंडों का प्रथम निषेध आएगा। प्रथम खंड का प्रथम निषेध गुणित खंड के खंड, जितने खंड बने ना उतने खंड संख्या बने बराबर सर्व खंडों का प्रथम निषेध। ऐसा मान रहेगा सर्व
क्या है 3 गुना किया तो कितना आया 8,700 864 864 है 864 है। अब इसमें ये समान इसके समान नहीं है तो इसमें कितने चेक कम है उसका वो प्रमाण निकालो। कितने चेक कम है उसमें तो जितने खंड प्रमाण है उतने चेक कम है। इसमें से सब खंडों में जितने चेक कम है उतने घटाने पर सर्व विकृति को पुच्छ का प्रथम निषेध आता है। प्रत्येक खंड के प्रथम निषेध में पूर्व खंड के प्रथम निषेध से शेष जीवित काल प्रमाण चेक कम है। म्हणजे शेष जीवित काल 8 है। शेष जीवित काल कितना है 8 उतने क्योंकि उतने का ही एक खंड बनाया है ना। जितना जीवित काल है उतने ही प्रमाण का एक खंड बनाया है तो अगले खंड का जो प्रथम निषेध आएगा वो जो जितना जीवित काल है उसके आगे का निषेध होगा। इसलिए जितना जीवित काल है उतने 6 इसमें कम है तो जीवित काल अपने कितना बना 8 तो 8 से इसमें कम है। और इससे इसमें कितने कम है उतने चेक कम है जीवित काल के। तो चेदन इसमें क्या समझना आदि भी जीवित काल के जितने प्रमाण है उतने 6 आदि का प्रमाण और उतना ही 6 बढ़ता गया ना उतने यहाँ पर उतने ही और 6 यहाँ घटते गए कम होते गए तो वही उत्तर का प्रमाण है तो उसको निकालना है यहाँ पर। हे झाले 8 ते 7 जीवित काल मात्र जो काल है उतने 6 होगा। कितनी बार संकलन करना है पहले खंड का तो निकाला होगा 2 खंड अभी यहाँ तो 2 खंड जितने खंड होंगे उसमें से 1 कम करेंगे उतना गच्छ का प्रमाण होगा। ये प्रथम खंड का प्रथम निषेध तो निकाला हुआ है इससे इस खंड में वो जीवित काल मात्र 6 कम है उससे इसमें जीवित काल मात्र 6 कम है। ऐसे जितने खंड बनाए हैं उसमें क्या करेंगे 1 कम करेंगे उतने मतलब 1 कम गच्छ का 1 बार संकलन करेंगे। इतना 6 आदि का प्रमाण है जीवित काल मात्र 6 और वह कितने इसमें कम करना है तो 1 कम गच्छ यहाँ गच्छ का प्रमाण कितना है 3 खंड है तो 1 कम किया तो कितना हो गया 2 और गच्छ आएगा पूरा 2 गुने 3 आएगा बटे 1 2 2 गया 8 चौक 32 गुने 3 गुने 96 तो 864 में से 96 कम हो गए। आप 3 का प्लस करके देखो 768 में आएगा 288 बटे प्लस 256 प्लस 224 ये तीनों का प्लस करेंगे तो 768 आएगा है बराबर करके देखो आप। अब ये क्या निकला सब खंडों का विकृति रूप से नष्ट हुआ प्रथम निषेध। क्या निकला सब खंडों का विकृति रूप से नष्ट हुआ प्रथम निषेध निकला। ऐसे सब समयों का निकालना है दूसरा तीसरा अधिक निषेधों का निकालना है। एक कम उत्कृष्ट बंधक काल इसका गच्छ होगा
क्योंकि उत्कृष्ट बंधक काल के अंतिम समय में संचित देखेंगे। तो एक कम उत्कृष्ट बंधक काल मात्र इतने समयों में जो विकृति रूप से नष्ट हुआ है वो निकालना। तो यहाँ पर उत्कृष्ट बंधक काल 4 समय माना है, तो एक कम करेंगे। 3 अभी आगे इस प्रथम निषेध को एक कम उत्कृष्ट बंधक काल से गुणित करने पर सर्व विकृति को पुच्छाकार समान द्रव्य आता है। एक कम उत्कृष्ट बंधक काल से ना। अब इसका जो 768 आया तो एक कम उत्कृष्ट बंधक काल से गुणा करेंगे तो सब समयों का विकृति रूप से नष्ट हुआ समान द्रव्य आएगा। फिर चेदन निकाल करके उसमें से चेदन माइनस करेंगे। तो सबका समान एक कम उत्कृष्ट बंधक काल कितना है? 3। 4 माना है उत्कृष्ट बंधक काल, तो 3 से गुणा करेंगे यहाँ तो कितना है? 24 2304। तो एक पूरा इतने एक तीनों का मिलकर के जो प्रमाण आया था वैसा ही इन दोनों का भी मान करके निकाला। अब इसमें 6 कितने कम है वो निकालेंगे 6 और वो माइनस करेंगे। अब इसमें कितने 6 कम है? एक 6 कम है ना, इससे इसमें 1 6 कम है, इससे इसमें 1 6 कम है, यहाँ पर 1 6 कम है, यहाँ पर 1 6 कम है, इसमें से तो 1 6 बढ़ता गया है। इसलिए क्या होगा? यहाँ पर आदि का प्रमाण क्या करेंगे? यहाँ पर ये 3 खंड है ना अपने, और तीनों में 1 6 कम है, ये आदि का प्रमाण होगा। ये इससे इसमें 1 6 कम है, इससे इसमें 1 6 कम है, इससे इसमें 1 6 कम है। तो जितने खंड है उतने प्रमाण 6 हर एक निषेकों में कम कम है। हर एक निषेकों में कितने 6 कम है? जितने खंड है उतने 6 कम है। तो खंड 3 है और 6 का प्रमाण 4 है, तो इतने 6 हर एक निषेक में कम होते गए। और उसका गच्छ का प्रमाण क्या है? उत्कृष्ट बंधक काल -2 समय, क्योंकि यहाँ इस अंतिम समय का तो लेना नहीं और पहले समय का तो निकाला हुआ, उसमें 6 कम नहीं है, तो 768 पूरा है। तो अब रहे अपने पास कितने बीच के, तो अपने को तो कहना है उसी भाषा में, वास्तविक भाषा में कहना पड़ेगा 2 कम उत्कृष्ट बंधक काल, वह यहाँ छेदन निकालने के लिए गच्छ का प्रमाण हो जाएगा। इसलिए उत्कृष्ट बंधक काल -2, उत्कृष्ट बंधक काल कितना है अपना? 4 -2 माने कितना हो गया? 2 ही हो गया। उसका एक बार संकलन करना है, उतना ही जो सब में बढ़ता गया है, तो एक बार संकलन करना है। 2 × 3 बटे 2 होगा। संकलन करना ऐसा निकालते ना, गच्छा गच्छा 1 फिर बटे 1 × 2, तो 2 गया 12 × 3 बराबर 36। तो यहाँ जो 2304 सबका समान द्रव्य का प्रमाण आया है, उसमें से 36 माइनस करेंगे तो से 6 गए 8 7 इन तीनों का प्लस करके आप देख लें बराबर आएगा 2268। ये तीनों का प्लस करो, ये तीनों का प्लस करो, ये तीनों का प्लस करके जोड़ो तो कितना आएगा? बराबर 2268। मतलब पहले का निकाला, पहले खंड का प्रथम निषेक निकाला। वो कैसे निकाला? जो प्रकृति रूप से प्रथम निषेक है
उसमें जितना जीवित काल है उतने चेक कम किए, तो ये प्रथम खंड का प्रथम निषेक निकला। फिर इसके समान सब तीनों को मान करके गुना किया और इसमें जितने चेक कम है और इसमें जितने चेक कम है वो चेक धन निकाल करके माइनस किया, तो वो तीनों का द्रव्य आ गया। और इतना ही द्रव्य सब में है ऐसा मान करके पहले गुना किया और इसमें जितने चेक कम है उसका प्रमाण निकाला और वह उसमें से माइनस किया संपूर्ण धन में से, तो वो क्या निकला? विकृति स्वरूप से नष्ट हुआ एक समय प्रबंध का, एक समय प्रबंध का विकृति रूप से नष्ट हुआ पूरा द्रव्य निकला। तो यहाँ पर एक समय प्रबंध का द्रव्य नहीं है, उत्कृष्ट बंधन काल में जितना बांधा हुआ है उतना द्रव्य उतने समय प्रबद्ध है, तो उन सब समय प्रबद्धों का द्रव्य आएगा विकृति रूप से भी, तो इसलिए उसको उत्कृष्ट बंधन काल से गुना करेंगे तो पूरा विकृति रूप से नष्ट हुआ सब समय प्रबद्धों का द्रव्य आएगा। अब यहाँ अंक संतुष्टि से आगे करने की जरूरत नहीं है, वो करके किया तो भी चलेगा, उसको उत्कृष्ट बंधन काल 4 से गुना करो तो कितना निकला? उसमें नहीं किया मैंने शायद, ऐसा काय गड़बड़ करता है। 24 होगा 27 2000 4 दुनिया 10 बच्चा 1 4 दुनिया 8 9 सरळ झाले का? दोन आले ते खालचे ना? आठ चौपन 8 2003 4 24 और 3 27 7 4 2 4 ने 8 ने 0 ह्याचा एक ही आहे ना? एकच आला ना? 9072 आले। और पहले प्रकृति रूप से नष्ट हुआ जो द्रव्य था वह प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य निकाला था ना? अभी इतना थोड़ा सा इसमें नहीं बैठा सके सब, आता हे जरा थोडं अर्थसंदृष्टि से विरुद्ध आता है। अर्थसंदृष्टि में ए ज्यादा है और एक कम है। अर्थसंदृष्टि में क्या है? हाँ प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य ज्यादा है और प्रकृति रूप से नष्ट हुआ कम है, क्योंकि अपन ये सब बिठाने के लिए कम का प्रमाण लेते हैं, इसलिए वो सब नहीं बैठ सकते। ये सब खंड वगैरह समझने के लिए आपको संतुष्टि है तो वो सगळ्यांना समझ में आता है कितने चेकअप हुए कितना है, इसलिए वो निकाला है। वो 26,000 कितना है? 448। तो ये प्रकृति रूप से नष्ट हुआ, विकृति रूप से नष्ट हुआ, दोनों द्रव्यों को क्या करना है? जोड़ना। और वो जो दो उत्कृष्ट बंधन काल में बंधे हुए समय प्रबद्ध है उसमें से क्या करना है? माइनस करना। अब दो बंधन काल में अपने पहला समय प्रबद्ध कितना माना था? 13,000 माना था ऐसा, तुम्हें गाड़ा था 13,920 निकाला था, उसको 8 से गुणा करो। अब वो समान नहीं होगा हमेशा, लेकिन एक स्थूल रूप से गणित है, क्योंकि सब समय प्रबंधों का समान नहीं आता। इसको 8 से गुणा करें मैंने दो उत्कृष्ट बंधन काल से गुणा किया, और एक प्रकृति रूप से जो नष्ट हुआ और विकृति रूप से नष्ट हुआ जो द्रव्य है तो उसमें से माइनस किया तो उत्कृष्ट संचित द्रव्य आता है। 1,11,860 बरोबर काढले काय? 1,11,360 1,11,360 360 और ये कितना है? 1,11,360 है। हाँ 360 और ये प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य 8 3 प्लस
32,520, जितना माइनस करेंगे इसमें से तो वो संचित द्रव्य आएगा। 75,840. ऐसा उत्कृष्ट संचित द्रव्य, ये सब काल्पनिक है। परंतु अब हे सगळ्यात जास्त संचित झालेले द्रव्य आणि उत्कृष्ट नुसतं मागच्या आयुचं उत्कृष्ट द्रव्य किती बांधलं? इसके 4 समय प्रबंध करना देते, 13 से 24 बने 4। अब ये इस भाव में बांधा हुआ, दोनों ये निकाला ना 8 से गुना करके। ही सत्तेमध्ये राहिलेलं, हाँ, सत्तेमध्ये सगळ्या समयामध्ये इस 20वें समय में इतना सत्ता में है। अर्थसंतुष्टी बघायची ना? पहले क्या निकाला था कि ये प्रथम खंड का प्रथम निषेध कैसा निकाला था? जो प्रकृति का प्रथम निषेध है, प्रकृति रूप से स्थित जो प्रथम निषेध है उसमें जीवित काल मात्र च माइनस करना। तो प्रथम निषेध का प्रमाण कितना था? अभी निकाला था समय प्रबद्ध, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध भागिले 8 पूर्व कोटि 2 गुण हानि माइनस पूर्व कोटि बटे 2 माइनस 1, ये 6 है। और प्रथम निषेध कितना है? 16। इसमें से माइनस कितना 6 करना है? जीवित काल मात्र 6 माइनस करें। 6 का प्रमाण ये है। ये 6 का प्रमाण कितने 6 लेना है? जीवित काल भी ऐसे मानेंगे, इतने 6 इस प्रथम निषेध में से कम करना है। तो वह बाकी सब 6 समान है, तो क्या हो जाएगा? इस 16 में से ये सब समान संख्या निकालेंगे और प्रकृति रूपाने विकृति रूपाने चालले। प्रथम खंड का ये प्रथम निषेध निकालता है, तो इस प्रकृति रूप से स्थित जो प्रथम निषेध है उसमें इतने 6 कम करते, जीवित काल मात्र 6। तो यहाँ समान संख्या निकाल करके क्या करेंगे? इस 16 में से ये जीवित काल जो है वो माइनस हो जाएगा। समय प्रबंध 32 8 पूर्व कोटि 2 गुण हानि 1 और 16 माइनस अंतर्भुक्त काल। ये क्या आएगा? प्रथम खंड का प्रथम निषेध का प्रमाण आया। बराबर? 24 पूर्व घ्यायचं ना? आता काय करायचं? अब क्या निकालना है? सब खंडों का समान द्रव्य, प्रथम निषेध का समान द्रव्य। तो इसको क्या करेंगे? खंड से गुणा करेंगे, तो सब खंडों का समान द्रव्य आएगा। तो खंड का प्रमाण कितना है? खंड का प्रमाण है पूर्व कोटि, संख्या है पूर्व कोटि और ये जो जीवित काल है ना उससे भाग देंगे, उतने खंड बने ना। अब वो यहाँ जीवित काल सब जगह समान मतलब सामान्य रूप से एक ही देते हैं, लेकिन वो पूरा जीवित काल बड़ा आएगा और
छोड़ा जो जीवित काल है, ये जो शेष जीवित काल ये छोटा है, ये शेष जीवित काल से भाग दिया है पूर्व कोटि को, इतने खंड बनेंगे। अभी जैसे ये जीवित काल 8 माना और जो शेष बचा हुआ है उसको भाग दिया, 24 बचा था उसको भाग दिया तो 3 खंड आए। तो पूर्व कोटि को ये शेष जीवित काल से भाग दिया तो इतने खंडों, एक खंडों का प्रमाण है। तो इसको गुना करो इससे तो सब खंडों का समांतर में आएगा। बराबर, ये इसका ये किया है अपवर्तन किया है, इसका अपवर्तन किया है, 2 गुना है और ये 2 गुना है, और इसमें जो कुछ कम है उसको गौर करके उन दोनों का अपवर्तन किया है। तो ये प्रथम सब समान द्रव्य ऐसा है, समय प्रबद्ध वर्सेस 8 और इसको सब खंडों से गुना करेंगे तो सब खंडों का मिलकर के समान द्रव्य आएगा। अब इसमें क्या करना है, छेदन माइनस करना है, इसका छेदन निकालना है, कितना छेदन है वो निकालना है। तो अभी बताया था छेदन निकालने के लिए जो शेष जीवित काल है उतने 6 इसमें कम है। तो आगे का प्रमाण क्या होगा, उतने 6 इतना, और उसको अच्छा से करेंगे ना, जीवित काल में 1 कम करेंगे। इतने 6 कम है समय, इतने 6 आगे के खंड में कम है, शेष जीवित काल मात्र 6 कम है। और इसका क्या करना है, अब संकलन धन निकालेंगे। तो ये है, तो इसको क्या माना, संख्याधिमान होगा ना एक खंड। तो संख्या खंड का प्रमाण संख्याधिमान, तो इसमें एक कम कितने का संकलन निकालना है, एक कम खंड का संकलन निकालना है। इसलिए एक कम बच्चा ये 3 है तो 2 का ही निकालना है ना, इसमें तो नहीं है, तो इसलिए एक कम खंडों का प्रमाण उन्हें पूर्ण गच्छ आएगा, फिर 1/2 आएगा। तो यह पूरा छेदन का प्रमाण है, ये समान धन द्रव्य आया था और एक छेदन है, इस समान द्रव्य में से और ये छेदन माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, खाली या कुछ कम करना है छेदन। ये सब कम करने के लिए कुछ कम की संतुष्टि करना, मतलब इसमें से ये द्रव्य माइनस हो गया, ऐसा समझो, थोड़ा है इसमें यहाँ कुछ कम की संतुष्टि दे करके ये छेदन माइनस किया उसमें से। तो यह क्या आया, प्रथम सब खंडों का प्रथम निषेध, जितने खंड बनाए थे उस सब खंडों का प्रथम निषेध का प्रमाण। ऐसे कि अब सब निषेधों का, सब खंडों के सब निषेधों का प्रमाण निकालना है। तो इसके समान ही सब खंडों का, सब समयों का मान करके करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जो जीवित काल है उसमें 1 कम करके गुणा करेंगे, 1 कम करके गुणा करेंगे। तो यहाँ उत्कृष्ट बंधन काल में कम करना है ना, उत्कृष्ट बंधन काल में 1 कम इतने समयों का निकालना है। इसलिए उत्कृष्ट बंधन काल कितना है, संख्या आवली गुणित संख्या गुणित संख्या, ये उत्कृष्ट बंधन काल है। इसमें से 1 कम करो, उससे गुणा किया, तो ये सब समयों का समान द्रव्य है। तो यह क्या आया कि सब समयों में समान मान करके द्रव्य आया। अब सब समयों में 6 कम द्रव्य है,
जितने छेद कम है उसका प्रमाण निकाल करके उसमें से माइनस करो। तो कितने छेद कम है, आगे कहा था कि जितने खंडों का प्रमाण है उतना छेद आदि का प्रमाण है। तो खंड छेद का प्रमाण 32 का 8 पूर्व कोटि गुणित 2 गुणा माइनस पूर्व कोटि 2, ये छेद का प्रमाण। कितने छेद, खंड प्रमाण छेद, तो खंडों का प्रमाण संख्या गुणा 8 पानावर शेवटी लिहिलं तर 9 पानावर। तो इतने क्षय कितने समयों का निकालना है, उत्कृष्ट बंधक काल में 2 कब। तो उत्कृष्ट बंधक काल -2, फिर उससे आगे क्या करेंगे, तो उत्कृष्ट बंधक काल -1 बटे 1/2। तो ये पूरा छेदन का प्रमाण है, अलग अलग तो ये छेदन। अब ये समान में से छेदन माइनस करना है, और माइनस करने के लिए क्या करना है, कुछ कम करना है। तो यह क्या निकला, जो आया उत्तर वो क्या निकला, एक समय प्रबंध का विकृति रूप नष्ट एक समय प्रबंध का। अब सब समय प्रबंधों का निकालने के लिए उत्कृष्ट बंधक से गुना करो। एक समय प्रबंध का इतना विकृति द्रव्य है, तो सब समय प्रबंधों का विकृति द्रव्य कितना आएगा, तो उसको उत्कृष्ट बंधक से गुना करो। तो क्या निकला, ये संपूर्ण विकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य। तो यह भी, इसका भी अपवर्तन करते हैं तो भी वो अवली का संख्या का भाग आता है। आगे क्या है, विकृति को उत्कृष्ट आयुबंधक काल से गुणित करने पर नष्ट सर्वद्रव्य निक्षेपों का प्रमाण आता है। तेच की ते सगळं अपवर्तन केल्यावर संख्यात अवली का संख्या ये जो है ना, ये जो है ये पूर्व कोटि गया, और इसका जो है इन दोनों का अपवर्तन करेंगे तो अवली भागिले संख्या है, क्योंकि यहाँ 2 बार अवली है, इसमें से माइनस नहीं है, गुणित है, ये 2 बार अवली है, और ये संख्या है वो निकालेंगे तो वो क्या आएगा, बड़ी संख्या ऊपर की जो है वो, तो इसलिए अवली का संख्या का होगा। प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य वो भी उतना ही निकला था, और विकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य वो भी उतना ही, लेकिन ये अवली का संख्यात्मक भाग से ये अवली का संख्यात्मक भाग बढ़ा। विकृति रूप से जो नष्ट हुआ है वो संख्यात गुणित है, इससे प्रकृति रूप से नष्ट हुए द्रव्य से विकृति रूप में नष्ट हुआ जो द्रव्य है वह संख्यात गुणित है, क्योंकि वो अपन सामने रख करके देखेंगे ना, उसका नहीं वो तुलना की है नीचे। इधर देखिए, अभी ये तो अपने सामने है, ये जो विकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य इतना है, और प्रकृति रूप से जो नष्ट हुआ था द्रव्य उसका खुलासा करके लिखेंगे आप वर्तन में ना किया उस समय का, तो कितना था वो 8 पूरा कोटि
निकाला हुआ था, बराबर है। और यह विकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य, ये प्रकृति रूप से नष्ट हुआ इतना द्रव्य, इससे ये संख्यात बनी है। क्यों? उसका कारण दिया था, एक बंधक काल से गुणित, एक बंधक काल से गुणित एक बंधक काल से गुणित, ये जीवित काल है। उत्कृष्ट बंधक काल से कदली घात से घातित नीचे के काल को गुणित करके पूर्व कोटि से भाग है, उससे विकृति स्वरूप में नष्ट द्रव्य में कदली घात के एक खंड आयाम से उत्कृष्ट बंधक काल के वर्ग में भाग है। एक पूर्व कोटि का भाग जो है जैसे यहाँ पूर्व कोटि का गुना है ना, या ऊपर नहीं है, ये पूर्व कोटि है यहाँ पर, और संख्या में भाग भी तो बड़ा है। इसमें ये ऊपर गुणकार, मतलब यहाँ ऊपर गुणकार कम है और यहाँ भागार बड़ा है पूर्व कोटि, और यहाँ पर देखो तो ये गुणकार बड़ा है ना ऊपर, और ये पूर्व कोटि तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। मतलब दोनों संख्या की तुलना करके देखेंगे तो इसके जो गुणकार भागार है उससे ये गुणकार भागार का गुना करेंगे तो उससे संख्या गुणित ही दिखाई देता है। यहाँ पर पूर्व कोटि का गुणकार है ना, कुछ कम पूर्व कोटि है, और यहाँ पूर्व कोटि का गुणकार नहीं है, इसलिए वो, और यहाँ जीवित काल से गुणित है वो उतना नहीं है, लेकिन ये छोटा है और वो ऊपर का जो है वो बड़ा है। मनुष्य दिलेचे नारकी देव यांचं उत्कृष्ट संचय का होत नाही, तर कारण का आयु उत्कृष्ट संचय जरी केला तरी सुद्धा पुढच्या आयुला प्राप्त झाल्यानंतर अंतर्मुक्तानंतर पर्याप्त पूर्ण झाल्यानंतर निघात म्हणून उत्कृष्ट परत आयु बाळगू शकत नाही। सगळं दहाव्या पुस्तकात दिलेलं आहे, हे धवला के 10वें पुस्तक में, धवला के 10वें पुस्तक में प्रकरण संख्या मनुष्य का नहीं, वो कारण दिया था ना जलचर का क्यों लिया, तो उसमें विवेक कम होता है, संश्लेष कम होता है और साता कम होता है। जलचर जलचराला विवेक कमी असल्यामुळे मनुष्यापेक्षा सातारा राहते असं, जलचरला पण याला म्हणतो विवेक मूळ घेतली तर विवेक हाँ शेवटचा है। ये क्या किया था फिर, प्रकृति रूप से विकृति रूप से नष्ट हुआ जो द्रव्य है वह तो निर्जीर्ण हुआ द्रव्य है, उतना जो संचित हुआ जो द्रव्य उसमें से माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट संचय आएगा। तो वहाँ उत्कृष्ट संचय कितना है, 2 उत्कृष्ट बंधक काल मात्र समय प्रबंध, इतना संचित द्रव्य है, मतलब पहले सत्व रूप से, और उसमें से निर्जीर्ण द्रव्य ये दोनों निकालना है, और दोनों मिलकर के भी कितना है, अवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण समय प्रबंध। प्रकृति रूप से नष्ट हुआ द्रव्य अवली का संख्या का भाग मात्र समय प्रबंध, विकृति रूप से नष्ट हुआ वह भी अवली का संख्यात्मक भाग मात्र समय प्रबंध नष्ट हुए, और वो दोनों द्रव्यों को मिला करके जो 2 उत्कृष्ट बंधक काल में संचित द्रव्य है आयु का, उसमें से कम करेंगे तो जो बचा हुआ है वो पूरा उत्कृष्ट संचय आएगा। इससे ज्यादा संचय कहीं नहीं पाया जाएगा। नरक में भी तो वो लास्ट में ही नरक आयु बनता है, दूसरे आयु बनता है 6 महीने में, और पहले पूरा जो 33 सागर, क्योंकि वहां तो बड़ा उत्कृष्ट काल मिल सकता है इसको, लेकिन 33 सागर के अंतिम 6 महीने में वो आयु बंद करेगा, इसलिए पहले जो बांधा हुआ है वो पूरा निर्जल हो जाएगा ना उसका, इसलिए वो नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे वहां पे प्रश्न उत्तर करके किया है। ये 10वीं पुस्तक पढ़े तो इसलिए ये अर्थ लगा सके, नहीं तो पहले तो देखते थे कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया है क्या नहीं किया, फिर उसके बाद मैंने कहा लगता है कि देखे
साथ पढ़ रहे थे तो हम उस समय देखा, तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, वो भी सुधारनी पड़ेगी फिर काव्य जो गणित है उसमें देखेंगे तो फिर इसमें और इसमें आपको फर्क दिखेगा। उसमें चिन्ह भी बहुत सारे, हाँ चुका आहे आणि ह्याच्यात पण भरपूर आहे, त्यामुळे अर्थ लागत पण नाहीत काय काय, मग ते जर करून घेतलं तर तुझ्या पुस्तकाला त्याला करून घेते। टोडरमच्ची से भी अपन भाग्यवान है, टोडरमच्ची को पुस्तक नहीं मिली इसलिए वो अर्थ नहीं लगा।